हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रेलवे डी कट ऑफ से जुड़ी हुई बातें। जी हाँ फ्रेंड, आज बात करेंगे वेटिंग लिस्ट वालों के सिलेक्शन के लिए। तो बहुत से यूजर कैंडिडेट कह रहे थे कि वेटिंग के बारे में बताइए सर, तो आज वीडियो इसी पर ऊपर है, यानी कि वेटिंग लिस्ट के बारे में ही बात करेंगे कि अगर फाइनल कट ऑफ जो 13 फरवरी को आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, उससे अगर आपका अंक 5 अंक तक कम रह जाता है, 3 रह जाता है, 4 रह जाता है, 5 रह जाता है, अगर 5 अंक तक कम रह जाता है तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वेटिंग लिस्ट के प्रोसीजर को भी समझ लेंगे इस वीडियो में कि कैसे वेटिंग लिस्ट काम करता है। तो 50% वेटिंग क्या है, तो ये भी मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स समझो, इस बार आपकी नौकरी हो ही गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से वेटिंग लिस्ट में से नौकरी हो जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो वेटिंग लिस्ट का रोल क्या है? जी हाँ फ्रेंड, सबसे बड़ा सवाल कि वेटिंग लिस्ट कैसे काम करता है। तो वेटिंग लिस्ट का रोल क्या होता है, तो इसका रोल कब आता है? फाइनल रिजल्ट के बाद, यानी हम कह सकते हैं फाइनल रिजल्ट या फाइनल कट ऑफ जो कि 13 फरवरी को आने वाला है। ऐसा सूचना रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया गया है, आरआरबी बोर्ड के तरफ से, कि जो फाइनल रिजल्ट है वो 13 फरवरी को आने वाला है, देर रात तक आ जाएगा। तो यहाँ समझ लीजिए कि वेटिंग लिस्ट का रोल कैसे होता है। यानी कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड, कि मान लीजिए कि जनरल का जो फाइनल कट ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, फाइनल कट ऑफ जो 13 फरवरी को करीब कुछ इस तरह से अगर रहता है, यानी 55 से 60 कट ऑफ रहता है जनरल वालों के लिए। तो यहाँ से जो 5 नंबर कम हो गए, यानी जो 5 नंबर कम होंगे 50 से 55 के बीच में होंगे, यानी कि आपका नंबर जो वो 4 रह गया, 3 नंबर से रह गया आपका सिलेक्शन, तो वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। जी हाँ फ्रेंड, वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको डी सेलेक्ट कर दिया, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो जिसका भी वेटिंग लिस्ट में नंबर ऊपर होगा उसका चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे उसी तरह से ये वेटिंग लिस्ट काम करता है। तो अगर ओबीसी है, 53 से 58 फाइनल कट ऑफ बन रहा है, तो ओबीसी का भी यहाँ पे 5 नंबर नीचे करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी जोन में 5 नंबर जिनके कम आ रहे हैं उनको ही डाला जाए। हो सकता है किसी जोन में 4 नंबर तक ही कम वाले को रखा जाए, क्योंकि ये नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि उनके कितने नंबर जो है रह रहे हैं। यानी बहुत से लोगों का नंबर जब 3 से रह रहा है, 4 से रह रहा है, तो वो 4 तक ही वेटिंग लिस्ट को रखेंगे शामिल। नहीं तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में भी जगह नहीं होती। आपने जैसे रेलवे सीट बुक कराते होंगे तो वेटिंग लिस्ट भी फुल हो जाती है। तो इसी तरह से वेटिंग लिस्ट काम करता है। तो वेटिंग लिस्ट में भी एक जगह होती है कि उतनी ही जगह को कैंडिडेट को रखा जाएगा। तो बहुत से जोन ऐसे होंगे जहाँ पे 6 नंबर तक के वेटिंग लिस्ट को भी रख लिया जाएगा। होते हैं ऐसे बहुत से जोन, जैसे चेन्नई को अगर आप ले लो तो ऐसे बहुत से जोन होते हैं कि 6 नंबर वालों तक को भी वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाता है। इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट जो की संख्या जो होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ तक भी रख लिया जाता है। और ये बात होती है कि वेटिंग लिस्ट वालों में से सिलेक्शन कैसे होता है। तो वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन इसलिए ऐसे होता है क्योंकि मान लो कि कोई अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट वालों में से ही कॉल करके बुलाया जाता है। और बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि वेटिंग लिस्ट वालों का फिजिकल कब होगा। तो भाई देख लो, वेटिंग लिस्ट वालों का फिजिकल कब होगा? जबकि सरकार ने बोला है, रेलवे ने बोला है कि मार्च और अप्रैल में इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो जब लोग रिजेक्शन करेंगे, यानी लोग अगर जब ज्वाइन नहीं करेंगे उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। यानी कि मार्च अप्रैल के बाद ही वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल किया जाएगा और कॉल होगा। ये बात श्योर है कि कॉलिंग की जाएगी वेटिंग लिस्ट वालों की, क्योंकि बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसी तरह से अगर एसटी का बात कर ले, एससी एसटी का, तो अगर 48 से 53 कट ऑफ है तो उसको वेटिंग लिस्ट जो बनेगी वो 43 से 48 के बीच में जिनका नंबर आया होगा उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो अगर 48 से 43 के बीच में रखा जाता है तो यहाँ पे जिनका भी नंबर ऊपर होगा, यानी कि 47 नंबर होगा, क्योंकि ये 1 नंबर या 2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में रह गए हैं, तो हो सकता है इनका चांस ज़्यादा हो जाए सिलेक्शन का, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप सीट बुक कराने जाओगे तो आपका वेटिंग अगर 2 है तो आपका चांस पहले रहता है कन्फर्मेशन होने का।
तो इसी तरह से ये वेटिंग लिस्ट काम करता है। अगर एसटी की भी बात कर ले तो अगर 45 से 50 बन रहे हैं और 40 से 45 वालों को वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाएगा। तो ऐसा सभी जोन में नहीं होता है, किसी किसी जोन में 3 वाले तक को ही वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। 2 नंबर से 1 नंबर से रह जाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ पे 3 तक ही वेटिंग लिस्ट रखा जाता है। तो कहीं कहीं पे 5 रखा जाता है, कहीं पे 4 रखा जाता है, तो कहीं पे 6 तक भी रखा जाता है। तो ये नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। और मैं आप यहाँ पर बता दूं कि कितने % लोगों को कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो ऐसा 50% लोग ऐसे होंगे जिनको कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। यानी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है 62,907, इसके 50% लोगों को ही वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और इसका 50% करीब बन जाता है 31,454, यानी अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, करीब इतना ही आएगा। तो 31,454 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड। और मान लो कि जिस चंडीगढ़ जोन से 9,000 सीट है तो वहाँ से भी 50% लोगों को ही रखा जाएगा, यानी कि 4,500 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वहाँ पर कितने हैं। 4 तक 3 नंबर लाने वाले बहुत है, तो 4 तक ही वेटिंग लिस्ट को रखा जाएगा। तो इसी तरह से ये वेटिंग लिस्ट काम करता है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वेटिंग लिस्ट वालों का। और एक चीज़ मैं बता दूं कि वेटिंग लिस्ट वालों का कॉल तभी होगा जबकि मार्च और ज्वाइनिंग जो होगी रेलवे वालों की, ग्रुप डी वालों की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें से कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं मार्च अप्रैल में, तभी वेटिंग लिस्ट का कॉल किया जाएगा और उनका फिजिकल उसके बाद ही होगा। यानी कि मार्च अप्रैल के बाद ही वेटिंग लिस्ट वालों का फिजिकल होगा। और जिनका भी नाम वेटिंग लिस्ट में ऊपर होगा उनको पहले कॉल किया जाएगा। तो यही था वीडियो में का पर्पस जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो को मैंने अच्छे से बताया तो वीडियो को शेयर भी कर देना और अपने सभी दोस्तों के आसपास के दोस्तों को वीडियो को दिखा दे ताकि उनको समझ में आ जाए वेटिंग लिस्ट का रोल क्या होता है। तो फ्रेंड इसी तरह से वीडियो का अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पल पल की रेलवे की अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।